Hi, good morning, students. Good morning, all of you. Today we are going to start class 8 subject physics. बेटा वही लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स को एंड किया था। आज वहीं से लेक्चर्स कंटिन्यू होगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको पढ़ाया जा रहा था फोर्स एंड प्रेशर। क्या पढ़ाया जा रहा था? फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये आपका ये क्लास किसका है? ये क्लास 8 फिजिक्स। फोर्स और प्रेशर में बाबू जी बताया गया था आपको कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स कहा गया था कि कांटेक्ट फोर्स। एक बार मैं फिर समराइज कर रहा हूं, फिर आपको टॉपिक पे लेके आ रहा हूं। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा गया था ना। और कांटेक्ट फोर्स में कहा गया था कि मस्कुलर फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, और नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब आपको डिस्कस हुआ था। इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया था। आपको पता होगा ग्रेविटेशन के बारे में लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया गया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। जहां जब कोई बॉडी ड्रॉप होता है तो उसकी ग्रेविटी वही होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का नीचे आना, दैट मींस क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है कि उसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी ड्रॉप होता है, अट्रैक्ट जाता है। क्योंकि किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते समय इस पर फोर्स लगाना नहीं पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो ना आप? इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको नेक्स्ट या आपके ही टॉपिक्स में दिया होगा। अगर मोशन पढ़ाएंगे, टॉपिक्स बताएंगे आपको, उस कंडीशन में जो आपका एक्सेलरेशन हो जाता है वो चेंज हो जाता है। आपको बताया गया था किसमें? स्मॉल जी में, ग्रेविटी में। वो स्मॉल जी में कन्वर्ट हो जाता है जो आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। तो वो मोशन का इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी न कहकर क्या बोलेंगे? v इक्वल टू यू प्लस जी टी बोलेंगे अगर ड्रॉप करेंगे तब। और थ्रो करेंगे तो g के प्लेस पर माइनस जी का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे या अपने ही टॉपिक्स में दिया होगा तो आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां नहीं जाना है। आपको फोर्स में बता दिया गया था, फोर्स में क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया गया था, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। आई होप दैट चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर बाय ऑल स्टूडेंट्स, ओके। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आपको बताना है क्या? प्रेशर के बारे में। व्हाट इज ए प्रेशर? आज का टॉपिक केवल प्रेशर पर डिपेंड रहेगा। इसका न्यूमेरिकल भी अगर आया तो न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इसका। आज का टॉपिक केवल बेटा प्रेशर पर डिपेंड रहेगा, प्रेशर पे, ठीक है, कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर के बाद डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। तो प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर का मतलब क्या हुआ? आप प्रेशर लगाते हैं, आप बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाने का मतलब है कि फोर्स लगा रहे है कि नहीं? एक में एक कनेक्ट है, एक में एक कनेक्टेड है, एक में एक जुड़ा हुआ है। इतना ध्यान दीजिएगा। केवल अलग अलग नाम कर दिया गया। प्रेशर भी एक फोर्स ही होता है। प्रेशर होता क्या है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द फोर्स ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फोर्स अप्लाई होने के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि उसकी एरिया कितनी है। क्यों? ये डिपेंड करता है कि उसकी एरिया कितनी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? एरिया कितनी है? एरिया बताना है बाबू। एरिया का मतलब क्या हुआ? अब यहां पे आपको डिटेल में समझा रहे हैं कि फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर को डिनोट करते हैं, डिनोट बेटा अभी लिखवाएंगे आप पी से। प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, डिनोट करते हैं पी से, इसका सिंबल होता है पी। बात समझ में आ रही है? डिनोट करते हैं P से, और P बराबर होता है F अपॉन A। इसका मतलब कि प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब डिफिनीशन क्या बना प्रेशर का? प्रेशर का डिफिनीशन क्या बना? प्रेशर का डिफिनीशन क्या बना बाबू? प्रेशर कैसे कहेंगे? द फोर्स एक्टिंग ऑफ ए बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अपने मन से डिफिनेशन बनाओ ना। द फोर्स एक्टिंग ऑफ बॉडी पर यूनिट एरिया, एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। बात समझ में आई कि फोर्स, या कह सकते हो द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक ही टॉपिक को समझिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिएगा कि प्रेशर के बारे में बाबू मुझे बताना है, लेकिन प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज ए फॉर्म ऑफ फोर्स, एक फोर्स का ही फॉर्म होता है। आप बताओ, अगर मुझे जितनी एरिया बढ़ाओगे, अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं समझा रहा हूं आपको, अभी आपको समझा रहा हूं। डिफिनेशन समझ में आया? द फोर्स एक्टिंग ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। और इसका डिफिनेशन कह सकते हो द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इसका मतलब कि फोर्स और प्रेशर, इसमें फोर्स और एरिया का जो रेशियो होता है, फोर्स और एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? प्रेशर होता है। अभी इन दोनों में रिलेशन समझा रहे हैं, कैसे दोनों में रिलेशन है। इतना बस एक कहने के लिए फोर्स है, कहने के लिए प्रेशर है। लॉजिकल देखा जाए तो उसमें डीपली में देखा जाए तो एक से एक क्या है? कनेक्ट है, एक से एक जुड़े हुए बाबू हैं। आपको केवल बताना है प्रेशर के बारे में, तो ये टॉपिक ही दिया हुआ है फोर्स एंड प्रेशर। इतना टॉपिक तो सिंपल दिया नहीं होगा। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट पढ़ा था मैंने कि कांटेक्ट कितने पार्ट्स होते हैं, आपने कहा था सर मस्कुलर पार्ट्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स होते हैं। फिर नॉन कांटेक्ट में मैंने कहा था 3 पार्ट्स बताया था मैंने। फिर सबका अलग अलग डिफिनेशन बताया गया था, सबका अलग अलग डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन किया गया था, आपने इसको नोट किया होगा। आज मैं प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो प्रेशर के बारे में आपको ये पता रहना चाहिए कि फोर्स, दो डिफिनेशन आपको दिया, या आपको ये रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर,
या द फोर्स एक्टिंग ऑफ अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। जिससे डिवाइड किया जाता है बाबू उसको पर बोलते हैं। जो फॉर्म रहेगा, टाइम रहेगा तो पर यूनिट टाइम, एरिया है तो पर यूनिट एरिया, है कि नहीं? जो यहां दिया रहेगा पर यूनिट उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई आपको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो चलिए इसको हम, ये तो समझ आया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब एक बात, हमने फार्मूला बताया आपको, हमने फोर्स का फार्मूला बताया आपको, हमने फोर्स का डिफिनीशन बताया आपको, दोनों तो कंफर्म हुआ, दोनों में दिक्कत नहीं। फोर्स को, प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं यह भी मालूम हो गया। अब देखा जाए कि फोर्स जो आपका प्रेशर है किस कैसी यूनिट है, ठीक है, इसकी यूनिट देखा जाए, यूनिट ऑफ प्रेशर। उसके बाद किस प्रकार की क्वांटिटी है ये देखा जाएगा, किस प्रकार की ये क्वांटिटी है ये देखा जाएगा। उसके बाद इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, किसको बढ़ाने पर कौन घटेगा, ठीक है, इंक्रीज करने पर डिक्रीज होने वाला फॉर्म कौन होगा और डिक्रीज करने पर इंक्रीज करने वाला फॉर्म कौन कैसा होगा, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे भी। लेकिन बट ये देखिए, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर पहली बात ये देखा जाए। आप बताओ यूनिट ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हुआ? अगर नॉर्मली देखा जाए तो प्रेशर की यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है बेटा? पास्कल, पास्कल, पास्कल। यूनिट की, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, पास्कल, पास्कल बोलते हैं इसको। ओके, क्या बोलते हैं? पास्कल। आई बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रेशर की यूनिट तो पास्कल बोलेंगे, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना होगा तो आपको पता है ना, सबकी दो दो यूनिट, तीन तीन यूनिट होती है ना। इसका मतलब कि प्रेशर की यूनिट देखा जाए, प्रेशर की यूनिट, तो ये फोर्स की यूनिट जानते ही होंगे बेटा, न्यूटन होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का मतलब क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का मतलब तब भी मीटर होगा, ब्रेथ होगा तब भी मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। क्यों? किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है ना। तो लेंथ का मतलब भी आपका डिस्टेंस है और ब्रेथ का मतलब भी आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह बातें समझ में आई आपकी कि नहीं? यह बातें समझ में आई कि नहीं आपको? ये क्वेश्चंस कर लेंगे आप? फोर्स में जितना पढ़ाया गया था सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था? अब बताइए कि इसका हो गया न्यूटन, ये हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन, ऐसे ऐसे भी लिख सकते बाबू, या न्यूटन मीटर पर -2, ऐसे जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन और डाउट नहीं होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कट पढ़ना, डाउट होगा फिर पढ़ाना और आपको पढ़ना सब बेकार है। कंफ्यूजन होगा, वीडियो को बैक करके, वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, बैक करके, जब बैक करेंगे नहीं समझ में आएगा फिर लेक्चर पूरा करिएगा, फिर सुनिएगा। जब समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको वही लेक्चर बार बार सुनने को मिलेगा और ऑटोमेटिक दिमाग में चला आएगा। बात समझ आई? तो हमने क्या बताया? डिनोट किसे करते हैं? पी से। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसका होता है F/A, P इक्वल टू F/A, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डिफिनीशन भी हो गया भैया आपका, यूनिट भी हो गया, या तो पास्कल बेटा बोलेंगे या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे। इतना क्लियर है? हाँ, बात यह है कि ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, ठीक है।
तो प्रेशर इज ए, अगला पॉइंट दे रहे हैं, प्रेशर जो आपका है, प्रेशर आपका जो है, आप बताओ किसी ना किसी डायरेक्शन में ही प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये वेक्टर है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये कैसा है, स्केलर, तो वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज भी वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रेशर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो हमने ये बताया, ये टॉपिक मैंने क्लियर किया। क्या क्या टॉपिक हो बेटा आपका, प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एफ बाई ए होता है, सिंबल क्या होता है प्रेशर का, P होता है, डिफिनीशन क्या बताएंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या ये भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका यूनिट क्या होता है, तो जनरली यूनिट इसका होता है पास्कल बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है किसी को, चलिए वेरी गुड। अब बताइए, हमने बता दिया कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे सर इसे वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए, वेक्टर क्वांटिटी आपका है ये ना, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखा जाए कि जो फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में क्या रिलेशन है, अब फार्मूले में क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक, फार्मूला क्या है प्रेशर का, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। इस फार्मूले से आप क्या समझ रहे हैं, केवल रट्टा मारेंगे, हमने रट लिया भैया डिफिनेशन, हमने रख लिया फार्मूला, कैसी क्वांटिटी है, किस प्रकार की क्वांटिटी है, कैसे इसकी यूनिट क्या है, या इसका फार्मूला क्या, हमने सब कुछ रट लिया, डिफिनेशन भी रट लिया, लेकिन इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर एरिया बढ़ाएंगे, अब बताइएगा ध्यान से, तो प्रेशर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, अब फोर्स बढ़ाएंगे तब प्रेशर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, दोनों में कैसा रिलेशन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि यह बाई ए, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्या प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, मुझे ये बताओ, ये रिलेशन क्या बता रहा है आपको, ये रिलेशन जो आपको दिया हुआ वो क्या बता रहा है, मुझे बताया पहले, ये रिलेशन क्या बता रहा है, P इक्वल टू एफ बाई ए जो रिलेशन दिया है बेटा क्या बता रहा है, ये रिलेशन आपको हम बता रहे हैं क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एरिया बेटा ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यह एक दूसरे के इनवर्सली है, इनवर्सली, उल्टा नहीं है। अगर एरिया बढ़ाएंगे, एरिया इंक्रीज करेंगे, तो आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। किसी बॉडी का अगर एरिया बढ़ाएंगे तो उस पर प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, है कि नहीं। और
प्रेशर और जो इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, एक दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इनवर्स से एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप दैट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो लेक्चर्स पढ़ाया जा रहा है वो लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा कि नहीं। जितने टॉपिक डिस्कस किए गए होंगे आपको फोर्स की, एरिया का, फोर्स क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है, समझ में आया आपको। फोर्स की टॉपिक्स, एरिया की टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स बताया गया, फोर्स के कितने टाइप्स हैं, अब प्रेशर के कितने टाइप्स हैं, एरिया में जाने गए, यूनिट जान गए, सबकी फॉर्मूला जान गए, सबका डिफिनीशन जान गए। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? इससे ज्यादा लेक्चर्स आपकी क्लास में नहीं है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग इतना लेक्चर्स आपको बहुत है। एक आध टॉपिक अगर छूटा होगा तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अब ये लगभग आपका इंड होने वाला सेक्शन चल रहा है आपका फोर्स एंड प्रेशर, आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर, पहला लेसन इंड होने वाला है। आप अपने टॉपिक्स को देखिएगा, जितना पढ़ाया गया होगा सभी को कंप्लीट करिएगा, जो नहीं पढ़ाया गया होगा कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, सर ये नहीं पढ़ाया गया है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जितना पढ़ाया गया है, जितना नहीं पढ़ाया गया है, सब आपको रिवीजन करना है। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, सर मुझे नहीं समझ आ रहा है। और एक बात, आज का आपका वर्क क्या रहेगा, टोटल फेयर कंप्लीट करिएगा, जितना आपको अब तक का पढ़ाया गया कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात कि नोट बना होना चाहिए। तीसरी बात कि आपको लर्न भी होना चाहिए, और जो नहीं पढ़ाया गया है उसको आप कमेंट में सेंड कर दीजिएगा, सही पढ़ाया नहीं गया है। कमेंट देखने के बाद आपका फिर वो टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए ख्याल करिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।